हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट फिल अप द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर चार फैक्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें से कुछ भागों को खाली छोड़ा गया है, ए बी सी डी और ई। इसको हमें भरना है, यहाँ पर क्या होगा और उसके अनुसार हमें ऑप्शन पर में देख करके भरना है क्या सही हो सकता है। तो चलिए सारे फिल अप द ब्लैंक्स के लिए हम लोग की कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में जैसे कहता है कि ए एंड बी ऑफ एन इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पर कि यहाँ पे ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो लिविंग है तो इसका मतलब वो क्या है, वो बायोटिक है, यानी ए में हमारा क्या भराया जा सकता है, बायोटिक कंपोनेंट हो सकता है। और फिर सेकेंड ऑप्शन में यहाँ नॉन लिविंग है, यानी बी के लिए यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये ए बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर है। तो ए और बी यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन के लिए हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन के लिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम टर्म जो दिया गया था, यह दिया गया था टैंसले के द्वारा, है ना। इकोसिस्टम जो टर्म दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, बाय एजी टैंसले, है ना। तो यानी यहाँ पर हमारे पास बी नंबर में सी नंबर में क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा टैंसले। फिर हम देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या है। अगला ऑप्शन हमारे पास थर्ड नंबर में यहाँ पर कह रहा है द इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कम्युनिटी एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर कम्युनिटी और एनवायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है, बोल रहा है कि इसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसके स्टडी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इकोसिस्टम। यानी कि डी नंबर में हमारा क्या भराएगा, इकोसिस्टम भराएगा, है ना। इसके बाद फोर्थ में ई है, कहता है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो बायोमास प्रोडक्शन चाहे वह प्रोड्यूसर लेवल पर हो या कंज्यूमर लेवल पर हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये बायोमास प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोड्यूसर लेवल पर जो होता है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और कंज्यूमर लेवल पर जो होता है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ई में भराएगा हमारा, वो कौन सा भराएगा, प्रोडक्टिविटी। तो चलिए अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ए और बी में, ए में बायोटिक होगा तो यहाँ नहीं है, इसमें बायोटिक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ऐसे ही सारे गलत हो गए। बी नंबर में हो जाता है ए बायोटिक, तो यहाँ पर मौजूद है, बाकी कहीं भी मौजूद नहीं है। सी में टेंसले हो जाएगा, तो यहाँ चार्ल्स एल्टन है तो गलत है, यहाँ टेंसले है, यहाँ नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। डी में जो हमारा हो रहा है वो इकोसिस्टम हो रहा है, तो यहाँ भी गलत है, यहाँ एक सही दिया गया है, यहाँ गलत है, यहाँ भी इकोसिस्टम एकमात्र सही इसको दिया गया था। ए नंबर में जो हमारा है प्रोडक्टिविटी होगा, यहाँ फूड चेन है तो गलत है, यहाँ प्रोडक्टिविटी दिया गया है, यहाँ फूड वेब है गलत है, यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया तो गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर इसका मतलब हमारा जो निकल रहा है वो निकल रहा है बी नंबर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये बी नंबर में पाँचों का पाँचों ऑप्शन सही से भरा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।